हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आने वाले कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म थ्योरम्स इस्तेमाल होंगे, तो लिहाजा मैंने सोचा आपको ये टेबल भी दिखा दिया जाए। तो बच्चों देखो, ये टेबल भी हो सकता है कि आपको प्रोवाइड किया जाए पेपर्स में, क्योंकि ये भी बच्चे को याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये मैथ के रेलिवेंट है। और एक इंजीनियर को कह लें कि ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये टेबल प्रोवाइड कर दिया जाता होता है, ठीक है। तो देखें, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म थ्योरम्स का टेबल है। पहले था हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एंटर होने का और लैप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर आने वाला टेबल, जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया था, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये कह रहा है कि ये पहला तो आपको पता ही है, इसका जो फर्स्ट आपको थ्योरम नजर आ रहा है, डेफिनेशन है जो उसकी, कि जब हम किसी भी लैप्लास में क्या करते हैं, टाइम डोमेन का लैप्लास लेते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये तो आपने स्टडी किया हुआ है। उसके बाद है लीनियरिटी थ्योरम। लीनियरिटी थ्योरम आपको याद हो तो कहता है कि अगर आप लैप्लास ले रहे हो किसी ऐसे फंक्शन का जिसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल मीन्स कोई एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी मतलब कि फंक्शन के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू नहीं है, वो एक वेरिएबल है, कोई भी उसको वैल्यू दी जा सकती है, जैसे कि ये के आपको नजर आ रहा है। तो क्या किया जी उन्होंने, के को उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप पहले क्या करते हो, के साथ फंक्शन को मल्टीप्लाई करवा के फिर उसका लैप्लास लेते हो, तो उसका आंसर वही आएगा जो आप इस तरह से भी अगर करते हो कि एक फंक्शन का लैप्लास लेने के बाद अगर उसको के साथ मल्टीप्लाई देते हो, यानी कि कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर से, चाहे उसको स्टेप 1 में मल्टीप्लाई करवाओ या स्टेप 2 में, फर्क नहीं आएगा आंसर में, ठीक है। उसके बाद देखें, इन्होंने एक और लीनियरिटी थ्योरम जो आपने स्टडी किया था अपनी बुक सिग्नल एंड थ्योरम में, वो वाला स्टडी करवाया कि अगर तो दो फंक्शन आपस में जमा हो रहे हैं टाइम डोमेन में, तो आप यू भी ये भी कर सकते हो कि उन दोनों को जमा करके उनका इकट्ठा फिर लैप्लास ले लो जो रिजल्ट आए, या इस तरह से करो कि पहले दोनों का अलग-अलग से लैप्लास लेने के बाद उनको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद जमा कर दो, फिर भी आंसर सेम टू सेम आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट थ्योरम। तो इसमें ये है कि अगर कोई एक एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ टी के साथ, तो आप पहले उसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद भी उसका लैप्लास ले सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी ई की पावर में लिखा होगा टी के साथ, यानी कि माइनस टी के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी, उसको आपको जमा करवाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी की डोमेन में, ठीक है। देखिए एस प्लस ए हुआ, यानी कि फ्रीक्वेंसी में ए जमा हो गया। इसी तरह से बच्चों ये टी माइनस टी वाला है, तो ये इतने मुश्किल नहीं है। ये वैसे ज़्यादातर इस्तेमाल भी नहीं होते, ये वाले, ये जो पाँचवा छठा, ये मुझे कम ही देखने को मिला है। डायरेक्ट 7 पे आ जाओ, 7 8 पे, वैसे भी आपको ये टेबल दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद है बच्चों, देखें स्केलिंग थ्योरम, तो आपको पता ही है, वो प्रीवियस में जो ऊपर दिखाया उन्होंने छठे में, कि जब हम किसी फंक्शन का लैप्लास लेते हैं और टाइम डोमेन यानी कि जो उसका टाइम है वो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप उसकी यानी कि उससे पहले क्या करते हो, उसको डिवाइड कर देते हो। क्या करोगे बच्चों, यानी कि उसको उसके डिवीजन से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि अगर यहाँ पे 2t होता तो उसको पहले 2 से फंक्शन को डिवाइड भी करवाते फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद, और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी 2 से डिवाइड करवाते, क्योंकि आपको पता है स्केलिंग में बच्चों दो ही काम होते हैं, या तो हमारा फंक्शन या तो हमारा सिग्नल फैलता है या सिकुड़ता है, ठीक है जी, या एक्सपेंड होता है या कंप्रेस होता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल थ्योरम की। तो डिफरेंशियल थ्योरम में बच्चों पहले तो आपको मैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाऊंगा, फिर सेकंड ऑर्डर, और फिर डायरेक्ट हम बात करेंगे जनरल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, एक फंक्शन का डिफरेंशियल हो रहा है डी एफ ओवर डी टी, उसका जब लैप्लास लिया गया तो वो इज इक्वल टू आया, यानी कि पहले एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन एफ ऑफ एस, और माइनस हो रहा है उसमें से एफ ऑफ जीरो माइनस। अब ये क्या चीज है, अब देखें ये जो स्मॉल एफ में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये बात कर रहा है अभी भी टाइम की डोमेन की। लेकिन बच्चों ये हमारे क्या ले, लेट्स से हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो भी रिएक्शन था वो आपको पता डिफरेंशियल होता है, क्योंकि एकदम से कैपेसिटर चार्ज नहीं होते, वो कुछ टाइम लेते हैं। तो जब हम उसका यानी कि एक ही कैपेसिटर है और वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रहा है, तो अगर हम उसका लेते हैं कह लें क्या नाम है इसका लैप्लास, तो क्या होगा जी, सबसे पहले तो उसकी मतलब के फ्रीक्वेंसी डोमेन में फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, और उसमें से माइनस होगा उसका इनिशियल कंडीशन, यानी कि उस कैपेसिटर के अंदर जब हमने उसको चार्ज किया, चार्ज करने से पहले उसमें कितना चार्ज स्टोर था, ठीक है, ये चीज। उसके बाद देखें नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि जब डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो इसी तरह से आपका एक एक ऑर्डर बढ़ता जाएगा। देखिए एस की पावर स्केयर में आ गई है पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन के साथ, फिर एस मल्टीप्लाई हो रहा है इनिशियल कंडीशन वाले में से, और फिर एफ की जो इनिशियल कंडीशन है उसका भी आगे डेरिवेटिव लिया जा रहा है, ठीक है। ये एफ जो ऊपर प्राइम है ना, ये इसका मतलब है डेरिवेटिव, ठीक है।
और बच्चों नेक्स्ट आपको पता ही है उसने जनरल इक्वेशन बताई हुई है कि एस एन एफ एस आ जाएगा और इसी तरह से मतलब ये जनरल फॉर्म है, इसको इतना कह लें जब हम करेंगे आपको ज़्यादा इजी लगेगा, अभी यहाँ पे थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके लिए इजी बना दूंगा। ठीक है, तो ये टेबल बस आपने देख लेना है, काफ़ी इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको ज़्यादा गहराई में बताऊंगा।